किसान भाइयों राम राम। मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि 4 खेती करिए, 5 खेती करिए, लेकिन हम उससे बेहतर ये समझते हैं, जो मेरे किसान भाइयों ने कहा कि सर आप नेनुआ, तरोई के बारे में या परवल के बारे में आप पूरी जानकारी दें जिससे कि हम उसको ढंग से कर पाएँ। बिल्कुल सही कहा किसान भाइयों ने। और मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको 2 चीज़ के बारे में बताऊंगा। आप पीछे सेम देख पा रहे हैं, मेरे पास बहुत गजब की सेम है और बढ़िया फ्लावरिंग फ्रूटिंग है, लेकिन यहाँ पे भी इसको असर हुआ है पाले का। खैर ये बात की बात है, ये फसल जुलाई में और अगस्त में लगाई जाती है, सितंबर तक भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन हम आपको बताएंगे नेनुआ और परवल के बारे में क्योंकि दोनों का फर्टिगेशन भी लगभग सेम है। और आपको दिखाऊं कि जो परवल है वो इस समय कौन सी कंडीशन में है, ये ज़रूर देख लीजिए। पहले आप, मेरा परवल है, पहले कभी एक पेड़ हुआ करता था, ये ध्यान दीजिएगा, पहले कभी एक पेड़ हुआ करता था। अब इसकी डालें लगभग आप देख सकते हैं 2 फीट की हो गई हैं। तो अब इसको यहाँ से चढ़ाना हम शुरू कर देंगे। और ये महीना है भाई साहब जनवरी का, और ये आप समझिए कि मार्च में ये इसका फल आना शुरू होगा। और मार्च में अगर फल आना है तो उसके लिए आपको करना क्या क्या है, ये आप पहले जानकारी ले लें। सबसे पहली बात तो जो पौधा आप देख पा रहे हैं, इसके बगल में आपने खुदाई करनी है, यहाँ से खुदाई कर देनी। यहाँ पे हम इसको पहला फर्टिगेशन जो करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे सरसों की खली डालेंगे। ठीक है, ये परवल की शुरुआत है। यहाँ पे आपने अभी केवल ये देखिए, ये भी परवल है हमारा, इसकी जो डाल हमने काटी थी ये डाल है, देखिए मोटी डाल। ठीक है, ये मोटी डाल, और ये अभी हमारे कल्ले निकलने शुरू हो गए। ठीक, और इसमें से 1-2 कल्ले नहीं आएंगे, इतने कल्ले आएंगे कि आपको क्या बताऊं, बहुत सारे कल्ले इसमें से निकलने शुरू हैं और आएंगे। लेकिन हमने एक गलती की है, यहाँ पे फ्रेंच बीन्स भी लगा दी है। बहरहाल जब तक परवल हमारा चढ़ेगा तब तक फ्रेंच बीन्स हमारा हर पौधा, ये देख रहे हैं फ्रेंच बीन्स, ये फ्रेंच बीन्स है, ये देखिए फ्रेंच बीन्स यहाँ तक आ गई चढ़ करके। ठीक है, ये फ्रेंच बीन्स है और फिर परवल आ गया। तो किसान भाइयों, आपके समझ के लिए सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि अगर आप अभी नेनुआ, तरोई या परवल दोनों चीज़ करते हैं तो, लेकिन हम आपको कहेंगे तरोई मत लगाइएगा, नेनुआ लगाइए। और नेनुआ में VNR का आलोक सबसे बेहतर चलता है, और 1-2 वेराइटियाँ और भी हैं, जो आपको पसंद हो उसको लगाइए, क्योंकि यहाँ पे वेराइटी से कोई मायने नहीं रखता है, और जो है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला वेराइटी से। ठीक है, तो किसान भाइयों, अब यहाँ पे आप परवल का आपने देखा, अभी आपने फर्टिगेशन क्या करना है, यहाँ पे सरसों की खली हर पौधे के पास में आपने रखना है 50 से 60 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम, जैसे पौधा बड़ा छोटा हो। अगर पौधा बड़ा है, जिस हिसाब से ये पौधे दिख रहे हैं आपको, इनमें आपको 100 ग्राम तक रख सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत तेज़ी से विकास शुरू हो गया है। ठीक, अब आते हैं नेनुआ पे हम बात करेंगे। किसान भाइयों, हम नेनुआ पे बात करेंगे। नेनुआ के लिए आपने करना क्या है, बीज को आपने सोइंग करना है, जैसे कि हमने दिखाया आपको स्प्राउटिंग की वीडियो, आप स्प्राउटिंग की वीडियो देखिए और तुरंत उसको भिगोइए, क्योंकि समय हो चुका है। और मैं वीडियो आपको तभी देता हूं जब उसका एक्चुअल टाइम आता है। अगर इससे पहले लगाते हैं आप तो पौधा का लाइफ, देखिए ध्यान दीजिएगा बात को, अगर आप 1 महीने पहले लगा देते हैं तो पौधे की लाइफ जो है कम होनी शुरू हो जाती है। तो हम क्यों ऐसा काम करें कि जैसे पौधे की हमारी जो है लाइफ वो कम हो। हमारे पौधे को लाइफ अगर बचानी है तो समय पे उसका 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आपने उसका रोपाई कर देना है, बुआई कर देना है। स्प्राउटिंग करिएगा। स्प्राउटिंग में जब उसके कल्ले आ जाएं तो आप जड़ आ जाए उसमें, तो आपने उसको बो देना है। बोने के बाद में, जैसे कि आपने देखा होगा, हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है कि किस तरीके से हमको लो टनल में इसकी नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी तैयार कर लिया आपने, नर्सरी तैयार करके आपको एटलीस्ट 15 फरवरी तक इसकी बुआई कर देनी है। अगर इससे पहले करते हैं तो चाहे कोई कितना भी मेहनत कर ले, सर पटक ले, कुछ भी कर ले, पौधे की ग्रोइंग पावर नहीं बढ़ेगी। बढ़ती है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक अहम मुद्दा है किसान भाइयों। अगर आप
पौधे का टेम्परेचर जान जाएं कि कौन सा पौधा कौन से टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। जैसे कि ये हमारी सेम है, आप इसको देखेंगे तो ये सर्वाइव कर रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन केले को, ये करेला है हमारा, देखिए करेले का फल देखिए, करेले का फल देखिए, करेला भी हमारा सर्वाइव कर रहा है। लेकिन उसके लिए हमने कुछ नया किया, इसको मैं बताऊंगा जब पूरी तरीके से सफल हम हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम पूरी तरीके से सफल इस पे नहीं हैं, क्योंकि इसमें भी जो आप ध्यान से देखिए कि ऐसे कल्ले आ रहे हैं, ये कल्ले आ रहे हैं, ये कल्ले आने चाहिए, लेकिन इसका कलर जो है हमारा सही नहीं आया, जो हमको चाहिए था, जो नाइट्रोजन हम देने के बावजूद भी हमारा नहीं आया। तो इसको किस तरीके से करना, वो बात की बात है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, टेम्परेचर की बात। तो तरोई के लिए जो टेम्परेचर होता है वो सही मामले में 15 फरवरी के बाद में ग्रोइंग होता है और गजब की ग्रोइंग होती है। अब अगर आपको ग्रो कराना है तो किस तरीके से कराना है, पहला आप जैसे पौधा लगा देते हैं, अगर आपने कोकोपीट में डाला है, कोकोपीट में नर्सरी डाली है तो कोकोपीट में ही डाल सकते हैं, बाकी तो मिर्च वगैरह आप डाल सकते हैं कहीं भी। ध्यान दीजिए, यहाँ गलती मैंने बोला है, क्योंकि कोकोपीट में नर्सरी डालने के बाद आप जैसे लगाते हैं तो उसमें जड़ों का कोई नुकसान नहीं होता है। आप पहली ड्रिंचिंग जो करिएगा, कोई भी ब्लू कॉपर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एंट्राकॉल, कोई भी आप एक फंगिसाइड अच्छा लीजिए और 10 ग्राम टंकी में मिलाइए और ड्रिंच करिए बराबर। पहली ड्रिंचिंग आपकी यहाँ हुई। अब दूसरी ड्रिंचिंग, तीसरी ड्रिंचिंग, चौथी ड्रिंचिंग, आपकी 4 ड्रिंचिंग 19-19-19 की होनी है दोस्तों। पहला ह्यूमिक एसिड के साथ, बाकी 3 बिना ह्यूमिक एसिड के। ओके, फिर आपको देना है 1261 और ह्यूमिक एसिड। पहली ड्रिंचिंग मतलब 4 हो गई, 5वीं ड्रिंचिंग जो आएगी वो आएगी 1261 की। 1261 का काम क्या है, अब इसको समझिएगा। पौधे की ग्रोथ को रोकता है थोड़ा सा वो, और मोटा करता है, जड़ों का विकास तेजी से करता है, जिससे कि पौधे में अच्छे कल्ले भी आ जाएं। फिर उसके बाद अगर आप 3 ड्रिंच 1261 का कर देते हैं 100 ग्राम टंकी। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप NPK जब लेते हैं 1261 चाहे जो भी लेते हो, तो एक अच्छी कंपनी का लीजिए। और हम आपको कहेंगे कि आप अगर अच्छी कंपनी चुनते हैं तो एरीज है, मल्टीप्लेक्स है, दयाल है। उसके बाद जितनी भी कंपनियां हैं उनका हम थोड़ा सा विश्वास कहीं नहीं कर पाते हैं, और आपको सही बता दें, विश्वास करने लायक भी नहीं है, क्योंकि हमने डाल के देख लिया है। कात्यायनी डाला, कात्यायनी का कंडीशन ये है कि इतना पुअर कंडीशन है जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। हम कात्यायनी बिल्कुल अब नहीं कहेंगे कि आप डालिए। अब 1261 जैसे आप डालते हैं तो पौधा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, पौधे के अंदर एक अलग पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पौधा जो है आपको अच्छे मतलब ब्रांचेस देने लगता है। अब आते हैं हम तीसरे NPK पे, वो है 05234। अब 05234 का आप कम से कम, अगर आप ड्रिप लगाए हैं तो ड्रिप से चला दीजिए। 05234 में ड्रिंच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्रिप नहीं लगाए हैं, आपने खेती की है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ड्रिप लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ड्रिप लगा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप खुला में हैं तो आप चला दीजिए, आप ड्रिंच कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने ड्रिप लगाया हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे हमारा जैसे ये बना हुआ है, पौधे लगे हैं, आप इसमें जो है ड्रिंच कर दीजिए, सॉरी ड्रिप में चला दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए किसान भाइयों, कोई क्या करता है कि 2 पौधे लगाते हैं अगर, तो यहाँ 2 ड्रिप नहीं होगा अगर, तो आपको ड्रिंच करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक पौधे की जड़ें बड़ी नहीं हो जाती हैं, जब तक वो खाद लेने के लिए उनका एक विकास नहीं हो जाता है, तब तक आपका कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर हो गया ये बात। अब किसान भाइयों, यहाँ पे ध्यान ये देना है हमको कि बाकी न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम है, बोरान है, पोटास है, ये सारी चीज़ें आपको देनी रहेंगी। अगर इस समय जो फरवरी का महीना आएगा आपका, फरवरी का महीना, इस समय नहीं, इस समय तो आपने केवल नर्सरी डाली है, और नर्सरी अगर जर्मिनेट आप नहीं कर पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर कट। तो जर्मिनेशन के लिए तरीका जो बताया हुआ, उस तरीकों को अपनाइए। वीडियो जा करके देखिए, लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दोनों का वीडियो को डाल दिया है, ठीक है। लो टनल का भी डाल दिया और हमने स्प्राउटिंग का भी डाल दिया, दोनों देख लीजिएगा आप आराम से, तसल्ली से। तो ये हुआ नेनुआ का आपका फर्टिगेशन। अब उसके बाद शुरू होता है दोस्तों
कि आपने करना क्या है। जैसे पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3 फीट 2.5 फीट का हो जाए, जब फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो जाए तो ज़मीन में 0,5234 दीजिए, ठीक है। ऊपर आप एक बार फ्लावरिंग पे 0,050 का स्प्रे मार दीजिए 100 ग्राम टंकी के अनुसार। अब यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा कल्लों का बढ़ाव, फुटाव और फलों की संख्या, फूलों की संख्या बढ़ाना। तो फूलों को बढ़ाना है तो आप 2 तरीका है, एक तो 12/0 का स्प्रे करेंगे तो फूल बढ़ जाएंगे, दूसरा है आप बायो स्टिमुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं लोगों को, तो आप उसको अपने हिसाब से चुन सकते हैं, ठीक है। ईसा बियान है, तमाम टाइप के हैं, तो इसलिए किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा लेना है, लेकिन आप बायो स्टिमुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ आप एंट्राकॉल का इस्तेमाल करिए। एंट्राकॉल हर 15 दिन में आपको एक बार स्प्रे कर देना है। अब यहाँ पे किसान भाइयों, अगर नेनुआ तरोई आपने लगा रखी है या परवल भी लगा रखा है तो एक सबसे बड़ी अहम बात आती है फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के लिए आपको ट्रैप लगाना जरूरी है। ट्रैप कौन सी कंपनी का लगाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक। अब अगर आप एक बार ट्रैप लगा देते हैं किसान भाइयों, तो आप ऊपर देख पा रहे हैं जो दिख रहा है आपको एक डब्बा सा, ये हमने ल्यूर मंगाया, मतलब ल्यूर का एक लिक्विड है और उस लिक्विड को अगर आप लगा देते हैं, उसमें डालते हैं, 2 बूंद डालिएगा, इसका जो है 2 बूंद, 1 ml में लगभग 60-70 बूंद हो जाती हैं, उसको आप डालिए और इस तरीके से देखिए कि ये मक्खियाँ जो है इसमें भरी मिलेंगी आपको। अगर ये मक्खियाँ इसमें भरी रहती हैं तो आपका जो नेनुआ, तरोई, लौकी और क्या बोलते हैं कद्दू, या जो भी ईच एंड एवरीथिंग, जो भी फलदार सब्जियां हैं, तो उसमें आपको आप इससे पूरी तरीके से बचत हो जाएगी आपको, ठीक। अब यहाँ पे किसान भाइयों हम रासायनिक दवाएं बहुत ज़्यादा छिड़कते हैं, हम लोग काफ़ी छिड़कते हैं। तो आपको हम बताएं, आपको हम यहाँ पे लगाते हैं ट्रैप। वो देखिए ट्रैप आपको पीला पीला सा दिख रहा है, इसको लगाते हैं। अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है, ठंडी है, और जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होगा हम पूरे खेत में ट्रैप लगा देंगे। कम से कम 1/4 एकड़ में हम 60 ट्रैप लगाएंगे, मतलब 1 एकड़ में 240 मेरे हिसाब से बनता है। तो यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसको जो मैंने बनाया है, वो दही और नींबू के थ्रू हमने एक प्रैक्टिकल किया। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने भी किया, उन्होंने मुझको बताया तो मैंने भी किया। मुझे उसका रिजल्ट जो मिला वो बहुत ही बेमिसाल रिजल्ट मिला। उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा जाकर के, इससे पहले है, ठीक है। और उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको दिखाऊं कि जो पत्तियां यहाँ पे ऐसे हो जाती हैं, ऐसे पीली हो जाती हैं, या आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए किसान भाई, ये पत्ती देख रहे हैं, ये पत्ती इस तरीके से हो जाता है। इसका इलाज बहुत शानदार है। अब यहाँ पे मैंने अभी तक डाला नहीं है क्योंकि मैं था नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, और इसका रिजल्ट जो बाकी लोगों ने लिया, हमने भी 1-2 जगह लिया है, उसमें बढ़िया आया है। और मैं उसकी वीडियो तभी बना के डाला हूँ कि आप इसको अब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले की स्टेज क्या थी और अब की स्टेज में इतना बड़ा फ़र्क हो जाता है कि पूछे मत। तो चलिए उसको आप उस वीडियो में देखिएगा। अभी यहाँ पे हमारी बात नेनुआ की हो रही है। अब किसान भाइयों, सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना है आपको कि हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से बढ़ता भी है। उसके लिए आपको यहाँ पे PGR का इस्तेमाल करना है। अगर PGR का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो PGR से 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो हार्मोन्स बढ़ता है और दूसरा प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसको वो थोड़ा सा रोकता है। जो हमारी स्टेम्स हैं वो बड़ी बड़ी ना होकर के छोटी स्टेम्स आएंगे तो उसमें फल ज़्यादा आएगा और कम एनर्जी में कम खर्चा लेकर के, कम मतलब फर्टिलाइजर से वो अच्छे फल देता है। तो आप ये समझिए कि अगर 1 एकड़ में आप लगाते हैं तो हमारे समझ से कम 400 कुंटल की पैदावार होती है, कम से कम 400। लेकिन अगर आप 200 कुंटल भी पाते हैं, अगर रेट अच्छा मिलता है, रेट का मतलब है कि अगर आप फरवरी 15 तक प्लांटेशन करते हैं तो मार्च छोड़ करके अप्रैल में आपको फल मिल जाएगा, ठीक। 45 डेज में उसके फल शुरू हो जाते हैं। अप्रैल से मई तक आपको अच्छी हार्वेस्टिंग ले लेनी है, उसमें पूरी ताकत लगानी है। पूरी ताकत का मतलब जो भी हमारा फर्टिगेशन चाहिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। वैसे भी मैं
लगा चुका हूँ, जर्मिनेशन कर चुका हूँ और मैं आपको बराबर बताता रहूँगा कि आपको किस तरीके से क्या क्या करना है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में इतना ही। मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद ही मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ। तो किसान भाइयों नमस्कार, जय जवान जय किसान।